तो भाई फाइनली कल के दिन रविचंद्रन अश्विन ने भी रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायरमेंट पे चुप्पी तोड़ी और उन्होंने जो कल के दिन अपने YouTube चैनल पे वीडियो डालते हुए स्टेटमेंट दिया है ना भाई, उस स्टेटमेंट ने भी इस बात को और अच्छे से साबित कर दिया है कि हाँ सच में विराट कोहली और रोहित शर्मा को फोर्स किया गया रिटायर होने के लिए। कल के दिन अपने YouTube चैनल पे डाली गई वीडियो में अश्विन एक बहुत ही कमाल का स्टेटमेंट देते हुए कहते हैं कि जब मैं रिटायर हुआ था मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि मेरे जस्ट बाद ये दोनों भी रिटायर हो जाएंगे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि उस वक्त पे इन्होंने इतनी सी भी हिंट अपनी बातों से नहीं दी थी कि ये लोग भी रिटायर होने का सोच रहे हैं, ये लोग भी इस सीरीज के बाद कभी भी टेस्ट क्रिकेट में नहीं दिखेंगे। तो भाई अश्विन ने भी इस बात पे मोहर लगा दी है कि भाई कुछ तो गड़बड़ घोटाला हुआ है जिस वजह से रोहित शर्मा और विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट से जाना पड़ा है। वैसे कल के दिन युवराज सिंह के जो पिता हैं युवराज सिंह, जो बीच बीच में अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, उन्होंने रोहित शर्मा के रिटायरमेंट पर रिएक्ट करते हुए कल के दिन स्टेटमेंट दिया जहां उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा और वीरेंद्र सहवाग दो ऐसे लोग हैं जो बहुत जल्दी रिटायर हो गए। ग्रेटेस्ट प्लेयर्स को 50 साल की उम्र तक खेलना चाहिए। मुझे उनके रिटायरमेंट का दुख है क्योंकि अब कोई भी नहीं बचा जो यंगस्टर्स को मोटिवेट कर सके। इससे आगे बढ़े तो भाई कल के दिन मोहम्मद सिराज ने अपने इंस्टा अकाउंट की डीपी चेंज करी और भाई जो नई डीपी उन्होंने लगाई है वो विराट कोहली को ट्रिब्यूट देते हुए लगाई है। और सबको पता है कि मोहम्मद सिराज ने अपने क्रिकेटिंग करियर में जितना कुछ भी अचीव करा है उसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है नन अदर देन विराट कोहली को। हम सबको पता है कि मोहम्मद सिराज विराट कोहली को कितना पसंद करते हैं। यही रीजन है कि कल के दिन जो अपने इंस्टा अकाउंट पे मोहम्मद सिराज ने नई डीपी लगाई है उसमें मोहम्मद सिराज टेस्ट की व्हाइट जर्सी में विराट कोहली को गले लगाते हुए दिख रहे हैं। और भाई इस डीपी को देखते ही मैं ये सोच के पागल हो रहा था कि जब इंग्लैंड सीरीज में मोहम्मद सिराज किसी मैच के दौरान विकेट लेंगे और वो चारों तरफ विराट कोहली को खोज रहे होंगे ताकि दौड़ के उनके पास जाके उनको गले लगा सकें, और उस वक्त पे जब उनको विराट कोहली कहीं भी नजर नहीं आएंगे तो सोचो वो मंजर कैसा होगा। यहां पर मैं ये भी बता दूं कि कल के दिन विराट कोहली की धर्मपत्नी अनुष्का शर्मा भी अपने इंस्टा अकाउंट पे एक स्टोरी लगाती हैं जहां लिखा होता है कि इसलिए टेस्ट क्रिकेट में वही सफल हुए जिनके पास कहने को कोई कहानी थी, लंबी कहानी जो गीली सूखी देशी विदेशी हर पिच पर लिख के भी खत्म ना हो। अब आखिर अनुष्का शर्मा अपनी इस इंस्टा स्टोरी से क्या मैसेज देना चाह रही है, कौन सी भावनाओं को व्यक्त करना चाह रही है, अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में मुझको भी समझा दीजिए। चलिए नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो भाई रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट के रिटायरमेंट के बाद कल के दिन महाराष्ट्र के जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस वो मिलते हैं रोहित शर्मा से, उनका सम्मान करते हैं। पर पता नहीं क्यों भाई इस फोटो को देख के, इस फोटो में खासकर रोहित शर्मा को देख के ऐसा लग रहा है कि इस बंदे को रिटायर हुए कम से कम 10-12 साल हो गए हैं। भाई कसम से रोहित शर्मा की एज यहाँ पे 45-50 साल की लग रही है। पता नहीं क्या अंकल जैसा बना दिया है। सही पकड़े हैं। अब देखो भाई जहां टेस्ट क्रिकेट में जितने भी ओजीज हुआ करते थे, फिर चाहे वो अश्विन हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे विराट कोहली हो, वो सभी रिटायर हो चुके हैं। सिर्फ एक ही ओजी इस समय इंडिया की टेस्ट टीम में बचा है और वो हैं रविंद्र जडेजा। और जडेजा भाई देखो तुम भावनाओं में आके बेकार में रिटायरमेंट वगैरह ना ले लेना, ये सोच के कि साला बिन मूर्खों के साथ खेलना पड़ेगा। जब कोहली भाई नहीं होंगे, रोहित भाई नहीं होंगे, मेरा दोस्त अश्विन नहीं होगा तो साला मजा कैसे आएगा, फीलिंग कैसे आएगी। तो जडेजा भाई अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना। वैसे मैं बता दूं कि कल के दिन जडेजा ने एक बहुत ही बड़ा इतिहास रचा है। एक बार फिर से जडेजा ने साबित कर दिया है कि लोग भले ही उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में, उन्होंने जो किया है देश के लिए, उसके बारे में उतनी बातें नहीं करते हैं, लेकिन सच में वो भी कहीं ना कहीं उसी लीग का हिस्सा हैं जिस लीग में रोहित शर्मा, विराट कोहली, अश्विन जैसे प्लेयर्स आते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि कल के दिन जडेजा को टेस्ट में नंबर 1 ऑलराउंडर की रैंक पे रहे हुए 1151 दिन पूरे हुए। और भाई ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्योंकि आज तक टेस्ट में कोई भी ऑलराउंडर नंबर 1 पोजीशन पे इतने दिन तक नहीं रहा था जितने दिन तक जडेजा रह चुके हैं, 1151 दिन। इससे आगे बढ़ते हुए नजर डालें कुछ आईपीएल 2025 की अपडेट्स पे। तो जैसा मैंने आपको कल की वीडियो में ही बताया था कि जो क्रिकेट साउथ अफ्रीका है वो भाई WTC फाइनल की तैयारी को देखते हुए अपने उन प्लेयरों को जो WTC फाइनल की टीम का हिस्सा होंगे उनको उन्होंने कहा है कि भैया 25 मई तक आप आईपीएल खेल सकते हैं, उसके बाद आपको अपने घर वापस आना होगा। तो ऐसे में जो कुछ प्लेयर्स हमको आईपीएल 2025 में 25 मई के बाद जाते हुए देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि कगिसो रबाडा हो गए जो कि गुजरात के लिए खेलते हैं, लुंगी नगीडी हो गए आरसीबी के, ट्रिस्टन स्टब्स हो गए डीसी के, एडियन मरक्रम हो गए एलएसजी के, रियान रिकल्टन हो गए एमआई के, कॉर्बिन बॉश हो गए एमआई के, मार्को जेंसन हो गए पंजाब के, वियान मुल्डर हो गए एसआरएच के। वैसे कल के दिन क्रिकबज़ ने इस बात को भी कंफर्म करा है कि यहां पर कुछ नेगोशिएशन चल रहे हैं साउथ अफ्रीकन बोर्ड और बीसीसीआई के बीच, ताकि जो साउथ अफ्रीका बोर्ड है वो अपने साउथ अफ्रीका के प्लेयरों को कुछ और दिन तक आईपीएल 2025 खेलने की
की सहमति दे दे। अब ये परमिशन मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी पता नहीं। इतिहास तो यही कहता है कि बीसीसीआई जब भी कोई रिक्वेस्ट किसी भी बोर्ड के पास लेके जाता है तो खाली हाथ वापस नहीं आता। बाकी भाई कल के दिन सुरेश रैना ने सभी सीएसके फैंस का दिल जीत लिया जब उन्होंने कल के दिन एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया, जहां उन्होंने कहा कि एमएस धोनी जो हैं वो अभी कम से कम आईपीएल के अंदर 2 साल तो खेलेंगे ही खेलेंगे। अब धोनी भाई खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। इसके अलावा कल के दिन मुंबई इंडियंस फैंस को भी एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिली। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से जो ओवरसीज के प्लेयर्स थे वो अपने घर वापस लौट चुके थे, जो भी इंडिया पाकिस्तान के बीच टेंशन चल रहा था उसकी वजह से। लेकिन भाई ट्रेंट बोल्ट जो हैं उनको लेके ये बात कंफर्म हो चुकी है कि आईपीएल 2025 के बचे हुए मैचेस के लिए वो मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे। और भाई ट्रेंट बोल्ट किस तरीके के फॉर्म में चल रहे थे, खासकर अपने आखिरी के मैचेस जो वो खेल के गए आईपीएल 2025 में, ऑलमोस्ट हर मैच में उन्होंने परफॉर्मेंस के मामले में बुमराह पे भी डोमिनेट कर दिया था। तो ऐसे में सच में मुंबई इंडियंस के लिए ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अब ये तो भले ही खुशखबरी की बात है, लेकिन भाई कल के दिन डेविड वार्नर ने जो बात कही है उसे सुन के भाई बहुत ही दुख खबरी जैसा महसूस हो रहा था। क्योंकि भाई विराट कोहली के रिटायरमेंट पर रिएक्ट करते हुए कल के दिन वार्नर कहते हैं कि मेरी एक बहुत ही बड़ी विश थी कि मैं कोहली के साथ किसी एक टीम से खेलूं और मेरे दिल में इस बात की बहुत ही बड़ी कसक रह गई है कि ये विश अब हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी। क्योंकि कोहली भाई जो हैं वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं और भाई आईपीएल में तो वार्नर ही नहीं खेलते हैं, तो कोहली और वार्नर साथ में कभी खेलते हुए दिख जाएं ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नामुमकिन भी नहीं मतलब हो ही नहीं सकता ये। लेकिन कल के दिन भैया एक चीज जरूर पॉसिबल हुई है कि करुण नायर जो है उनको लेके कल के दिन ये कंफर्म हो चुका है कि भाई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज से पहले जो इंडिया ए की टीम खेलेगी कुछ प्रैक्टिस मैचेस वार्म अप मैचेस तैयारी करने के लिए इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज की, तो भाई उस टीम में करुण नायर जाएंगे और अगर वहां ठीक ठाक भी परफॉर्म करेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि इंडिया की मेन टीम के लिए वो खेलते हुए देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा ईशान किशन हो गए और यशस्वी जायसवाल हो गए, उनको लेके भी ये कहा गया है कि ये लोग भी इंडिया ए को रिप्रेजेंट करने के लिए जा सकते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले। चलो इससे भी आगे बढ़े तो भाई कल के दिन प्रीति जिंटा को लेकर सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा बवाल होता है। होता असल में ये है कि प्रीति जिंटा जो है वो बीच बीच में अपने ट्विटर अकाउंट पे आती हैं और आस्क मी एनीथिंग का सेशन चलाती हैं, जहां उनसे जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी सवाल कर सकते हैं। तो कल के दिन इसी आस्क मी एनीथिंग के सेशन के दौरान एक यूजर उनसे ये कह देता है, यानी ट्वीट करते हुए उनसे ये सवाल पूछ लेता है कि मैम मैक्सवेल की आपसे शादी नहीं हुई इसलिए वो आपके टीम से अच्छा नहीं खेलता ना। अब इस अजीबो गरीब से सवाल का जवाब देते हुए प्रीति जिंटा जो हैं वो बिल्कुल भी अपने आप को रोकती नहीं है और सीधे उसे जवाब देते हुए ये लिख देती हैं। वो लिखती हैं कि क्या आप ये सवाल सभी टीम्स के मेल ओनर से भी पूछेंगे या ये डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ वुमेन के लिए है? मुझे कभी पता ही नहीं था कि कॉर्पोरेट सेटअप में वुमेन के लिए सर्वाइव करना इतना मुश्किल होता है जब तक मैंने क्रिकेट में कदम नहीं रखा। मुझे लगता है आपने ये सवाल मजाक में पूछा होगा, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप अपने सवाल को एक बार ध्यान से देखें और समझें कि आप एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हो, क्योंकि अगर आपने सच में समझा तो ये अच्छा नहीं लगेगा। मैंने पिछले 18 साल में बहुत मेहनत करके अपना नाम कमाया है, तो प्लीज मुझे मेरी रिस्पेक्ट दीजिए और जेंडर बायस बंद कीजिए। धन्यवाद। आप लोग का प्रीति जिंटा के इस रिस्पॉन्स के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खैर एक स्टेटमेंट कल के दिन सुनील गावस्कर की तरफ से भी देखने को मिलता है। आईपीएल 2025 के जो बचे हुए मैचेस हैं उसे लेके सुनील गावस्कर कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि जब आईपीएल दोबारा शुरू होगी तो ना ही कोई म्यूजिक होगा और ना ही लड़कियां डांस करेंगी। कुछ फैमिलीज ने अपने करीबी लोगों को खोया है, बस मैचेस खेले जाएं, क्राउड मैचेस देखने आए, लेकिन सिर्फ क्रिकेट हो और कुछ नहीं, नो डांस नो डीजे। आप लोग का गावस्कर के इस स्टेटमेंट पे क्या कहना है? मैं एग्री करता हूं जो बात कह रहे हैं, क्योंकि जिस सिचुएशन से हम लोग आए हैं, भले ही पाकिस्तान हमारा कुछ वैसे उखाड़ नहीं पाया, जो भी थोड़ी सी वॉर वाली सिचुएशन बनी भी थी उसमें इंडियन आर्मी ने उनको भाई बहुत ही बुरे तरीके से धूल चटाई है, लेकिन ये वॉर सिचुएशन जिस वजह से बनी थी, जो पहलगाम में अटैक हुआ था जहां करीबन 25, 26, 28 लोगों ने अपने करीबियों को खोया था, तो ऐसे में अगर गावस्कर कह रहे हैं कि भाई बेकार का जश्न नहीं मनना चाहिए, ढोल नगाड़े नहीं बजने चाहिए, म्यूजिक नहीं बजना चाहिए, चीयर लीडर्स डांस नहीं करनी चाहिए, तो बीसीसीआई इस बात को थोड़ा सीरियसली ले सकती है। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाकी कल के दिन एक और खबर सामने आती है कि भैया दिल्ली कैपिटल्स ने फ्रेशर मैकगर की जगह मुस्तफिजुर रहमान को साइन कर लिया है 6 करोड़ में। और भाई देखो ये सस्पेंशन के बाद जो साइनिंग्स हो रही हैं, बहुत सी टीमें भी देखना कुछ प्लेयरों को लाएंगी, क्योंकि बहुत से प्लेयर्स वापस नहीं आएंगे, जो वापस आएंगे शायद वो बीच में चले जाएंगे, क्योंकि भाई कुछ अपना कर्तव्य उनका उनके देश के लिए भी है, तो बीच में उनको जाना पड़ सकता है। जैसे कि WTC फाइनल होना है कुछ 8 दिन के बाद आईपीएल 2025 के फाइनल के, तो ऐसे में भाई WTC फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो भी अंत तक रुक पाए, बहुत ही मुश्किल है। तो भाई खबर आ रही है कि जो टेम्पररी रिप्लेसमेंट यहां पे होंगे सस्पेंशन के बाद, उन प्लेयरों को टीमें जो हैं वो अगले सीजन के रिटेन नहीं कर पाएंगे, चाह के भी रिटेन नहीं कर सकती हैं, लेकिन सस्पेंशन होने से पहले जिन टीमों
टीमों ने किसी प्लेयर को एज अ रिप्लेसमेंट अपनी टीम में शामिल कर लिया था तो उन प्लेयरों को वो अगले सीजन में भी रिटेन कर सकते हैं। अगर इसी बात को उदाहरण से समझे, एग्जांपल से, तो जैसे कि दिल्ली कैपिटल्स ने जेक फ्रेशर मैकगर की जगह मुस्तफिजुर रहमान को बुलाया है, पर सस्पेंशन होने के बाद बुलाया है, आईपीएल 2025 सस्पेंड होने के बाद बुलाया है। तो ऐसे में जब अगला सीजन खेला जाएगा तो दिल्ली कैपिटल्स ऑटोमेटिकली मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम में रिटेन नहीं कर सकती है, उनको जेक फ्रेशर मैकगर के साथ ही प्रोसीड करना होगा। फिर उनको रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते हैं वो बात की बात है। लेकिन अगर सीएसके की बात करें, जैसे कि वो आयुष मात्रे को लेकर आए, उर्विल पटेल को लेकर आए या फिर डेवाल ब्रेविस को लेकर आए, तो ये लोग सस्पेंशन से पहले इनको लेकर आ गए थे, तो इन प्लेयरों के साथ ये अगले सीजन में भी कंटिन्यू कर सकते हैं अगर ये इनको रिटेन करना चाहे, जो कि वो करेंगे ही, क्योंकि भाई तीनों ही प्लेयर सीएसके में जो आए ना एज अ रिप्लेसमेंट, चाहे आयुष मात्रे हो, उर्विल पटेल हो या फिर डेवाल ब्रेविस हो, ये तीनों ही प्लेयर्स असल में आईपीएल 2025 में सीएसके के बेस्ट प्लेयर्स हैं। बाकी भाई बात करें आज की लास्ट अपडेट की, तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की लेती रहती है। इवन पूरी दुनिया के जो क्रिकेट फैंस हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट की लेते रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो भाई कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करता रहता है कि वो खुद ही अपनी देता रहता है। लोग नहीं भी चाह रहे होंगे उनकी लेना, लेकिन वो कहते हैं ये लो भाई, लो हमारी। तो भाई कल के दिन लेने से पीछे सैम बिलिंग्स भी नहीं हटे। वो सैम बिलिंग्स जो हाल ही में पीएसएल की एक टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कल के दिन वो अपने इंस्टा अकाउंट पे स्टोरी शेयर करते हैं, जहां क्या देखने को मिलता है कि सैम बिलिंग्स जो है वो ये दिखाना चाह रहे हैं पूरी दुनिया को कि पीएसएल 2025 में जिस बंदे ने सबसे तेज अर्धशतक लगाया है वो कोई और नहीं, वो सैम बिलिंग्स है, जिसने 19 बॉलों पे 50 रन जड़े हैं। वहीं पीएसएल 2025 में जिस प्लेयर ने सबसे स्लोवेस्ट 50 मारा है वो बाबर आजम है, 47 बॉल 50 रन। जी हां, अब लगाने को सैम बिलिंग्स सिर्फ अपनी फोटो भी लगा सकते थे, वो उससे भी ये साबित कर सकते थे कि भैया पीएसएल 2025 में सबसे तेज शतक मैंने लगा रखा है। लेकिन बंदे को यह भी बताना था कि भाई बाबर आजम इतना फुद्दू प्लेयर है कि उसने पीएसएल 2025 का सबसे धीमा अर्धशतक मार रखा है। मतलब पाकिस्तान के वो सब लेते ही लेते हैं, पर इस बाबर आजम को भी कोई नहीं छोड़ता है। और भाई सच में इसकी भी लेनी चाहिए, क्योंकि ये भी दिमाग से पैदल ही है। मैंने कुछ दिन पहले बताया था ना, जब भाई थोड़ी सी वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही थी भारत और पाकिस्तान के बीच, ये बंदा उस वक्त पे अपने इंस्टा अकाउंट पे स्टोरी लगाता था कि पूरी दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो पाकिस्तान को कुछ बिगाड़ सके। और उसके भाई कुछ ही दिनों में भारत की जो सेना थी वो इतना कुछ पाकिस्तान में बिगाड़ के आई कि साला इसका मुंह बंद हो गया। तब से एक स्टोरी भी ये नहीं लगा पाया है। तो बस भाई आज की वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। कुछ भी आपको कहना हो तो कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।